नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और यूट्यूब चैनल में। आपका स्वागत है। सवाल नंबर 1 है, राजस्थान के भूभाग के सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? दोस्तों, सही उत्तर इसका जॉर्ज थॉमसन 1800 ईस्वी में। सवाल नंबर 2 है, कर्नल जेम्स टोड 1829 में अपने कृतिक एनल एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो उत्तर रहेगा इसमें राजस्थान। सवाल नंबर 3 है, राजस्थान का नामकरण कब पूर्ण हुआ? 30 मार्च 1949 को राजस्थान का नामकरण संपूर्ण हुआ। सवाल नंबर 4 है, ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ? दोस्तों, सवाल नंबर 4 है, ऋग्वेद में जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किन शब्दों का प्रयोग हुआ? तो दोस्तों, सही जवाब रहेगा मरु और धन्व। सवाल नंबर 5 है, जोधपुर के प्राचीन नाम कौन से हैं? मरुवाड़ व मारवाड़। ये जोधपुर का प्राचीन नाम है दोस्तों। सवाल नंबर 6 है, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जांगल देश के नाम से जाना जाता है। जांगल देश के नाम से बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जांगल देश के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 7 है, प्रतापगढ़ में माई नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? कांटल। किस नाम से? कांटल। 8वां सवाल है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य माई नदी के आसपास का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो छप्पन का मैदान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सवाल नंबर 9 है, बेसरोडगढ़ से बिचौलिया के मध्य का पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ऊपरमाला के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 10 है, उदयपुर के आसपास का पहाड़ियों से घिरा हुआ भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो गिरवा। दोस्तों, किस नाम से जाना जाता है? गिरवा। सवाल नंबर 11 है, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मोड। सवाल नंबर 12, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो बागड़। किस नाम से जाना जाता है? बागड़ के नाम से। दोस्तों, आपके सामने सवाल नंबर 13 है, कोटा व बूंदी का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है? कोटा, बूंदी, हाड़ौती, पठार किस नाम से प्रसिद्ध है? हाड़ौती का क्षेत्र से। कोटा बूंदी संभाग है ना दोस्तों, कोटा। इसमें 4 जिले आते, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, कोटा संभाग में। तो हाड़ौती का किस नाम से प्रसिद्ध है? हाड़ौती से। सवाल नंबर 14 है, सीकर, झुंझुनू और चूरू का भाग किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी। किस नाम से जाना जाता है? शेखावाटी नाम से। सवाल नंबर 15 है, जिस काल में मानव लेखन कला से अपरिचित था, वो कौन सा काल है? क्या कहलाता है? वो कौन सा काल कहलाता है? प्राकृत युग। आरंभ से हड़प्पा से पूर्व तक। आरंभ से प्राकृत युग है। प्राकृत युग। आरंभ से हड़प्पा से पूर्व तक। 16 सवाल, स्पष्ट अथवा अपठनीय लिखित साक्ष्य किस काल से प्राप्त हुए? तो आद्य युग, हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक। 17 सवाल है, किस काल के बारे में लिखित व स्पष्ट पठनीय साक्ष्य प्राप्त हुए? ऐतिहासिक युग। सवाल नंबर 18 है, भारतीय इतिहास को कालक्रम के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? कितने भागों में किया गया है दोस्तों? 3 भागों में। सवाल नंबर 19 है दोस्तों आपके सामने, मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से संबंधित
माना जाता है? पाषाण काल से। किस काल से? पाषाण काल से। सवाल नंबर 20 से मानव पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है? पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। सवाल नंबर 21 आपके सामने। राजस्थान के किस स्थान से सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोजे गए? जयपुर और इंद्रगढ़। कौन से? जयपुर और इंद्रगढ़। सवाल नंबर 22 से जयपुर और इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाण काल अस्त कुठार हथौड़ी किसने खोजी? C.L. हैकेट ने। सवाल नंबर 23 है जालौर से पूर्व पाषाण कालीन खोजों का श्रेय किससे जाता है? तो बी अल्विन। सवाल नंबर 24 है राजस्थान के अधिकांश पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं? चंबल, बनास व इनकी सहायक नदियों के किनारे से। सवाल नंबर 25 है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता के प्रमाण किन नदियों के किनारे प्राप्त होते हैं? तो लूनी तथा बेजड़ व उनकी सहायक नदियों के किनारे से प्राप्त हुए हैं। सवाल नंबर 27 है मध्य पाषाण काल में निर्मित औजार किस नाम से जाने जाते हैं? माइक्रोलिथ। सवाल नंबर 28 राजस्थान के कौन से प्रमुख सभ्यता स्थलों से उत्तर नवपाषाण काल के उल्लेख मिलते हैं? बागोर, भीलवाड़ा व तिलवाड़ा बाड़मेर। सवाल नंबर 29 है पिंड पाडलिया धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। नंदलालपुरा, किराड़ोत व चितवाड़ी धातु युगीन सभ्यता कहाँ स्थित हैं? जयपुर में। साबनिया व पुगल धातु युगीन सभ्यता कहाँ स्थित है? बीकानेर में। सवाल नंबर 32 से कोल माहौली धातु युगीन सभ्यता कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर में। मल्लाह धातु युगीन सभ्यता कहाँ स्थित है? भरतपुर में। एलाना धातु युगीन सभ्यता कहाँ स्थित है? जालौर में। सवाल नंबर 35 है बूढ़ा पुष्कर धातु युगीन सभ्यता स्थल कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। दोस्तों सवाल नंबर 36 है आपके सामने। आहड़ व जाडोल धातु युगीन सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में। गणेश्वर धातु युगीन सभ्यता कहाँ स्थित है? सीकर में। गिलुण धातु युगीन सभ्यता कहाँ स्थित है? राजसमंद में। कालीबंगा धातु युगीन सभ्यता कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़। सवाल नंबर 40 है राजस्थान में लोहा कालीन सभ्यता के प्रमाण किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? नवाभरतपुर, जोधपुर, जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, वरेड़ टोक। सवाल नंबर 41 है प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर किस स्थल को कहा जाता है? तो रेड टोंक को। टाटा नगर किससे कहा जाता है? रेड टोंक को। 42वां सवाल है भारत में लोहा युग से प्रारंभ होने की सीमा का निर्धारण राजस्थान के किस स्थल से होता है? नोहा 43 राजस्थान से स्लेटी रंग चित्रित मध्य राजस्थान का उदय कहाँ से हुआ? विराटनगर से। कहाँ से हुआ दोस्तों? विराटनगर से। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की?
कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने अमलानंद घोष ने इसकी रचना की 1952 में। कालीबंगा शब्द शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। दोस्तों सवाल नंबर 46 है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ। सवाल नंबर 46 है दोस्तों आपके सामने, कालीबंगा सभ्यता स्थल किन नदियों के किनारे स्थित है? सरस्वती व द्वितीय वर्तमान घग्गर नदी के किनारे। सवाल नंबर 47, उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? तो कितने स्तर प्राप्त हुए हैं? 5। सवाल नंबर 48 है, स्तर के आधार पर कालीबंगा सभ्यता स्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृत हड़प्पा सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता। सवाल नंबर 49 है, दोहरे जूते हुए खेतों का प्रमाण किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते? कालीबंगा। जूते हुए खेत जो दोहरे हुए। सवाल नंबर 5 है, धुलकोट सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़ उदयपुर। किससे हुए हैं दोस्तों? आहड़ उदयपुर। दोस्तों सवाल नंबर आपके सामने 51 है, आहड़ सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर मिला है? आया बेहजड़ नदी। सवाल नंबर 52 है, आहड़ सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया? अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में। आहड़ सभ्यता स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ताम्रवर्ती नगरी। 54, सवाल नंबर 54 है, गिलुंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे। गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देश में हुआ? बी लाल 1957 ईस्वी में। 57 में। बागौर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देश में किया गया? डावीएन मिश्र 1967 में। कृषि व पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बागौर से। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सिक्कर किस नदी के किनारे पर स्थित है? कांतली नदी। कृष्णवणी मधुपात्र किस नदी के स्थल पर प्राप्त हुए? गणेश्वर किस नदी के? गणेश्वर। सवाल नंबर 60 है, भारत की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे माना जाता है? गणेश्वर को। सवाल नंबर 61 है, यूनानी सुराई किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है? भीनमाल। किससे? भीनमाल से। सवाल नंबर 62 भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। क्या था? श्रीमाल। सवाल नंबर 63, रोमन एक्सफोरा सूरापात्र किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ? भीनमाल। सवाल नंबर 64 है, इस वाल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। सवाल नंबर 65 है, राज्य में मौर्य कालीन सभ्यता के उल्लेख किस स्थल से प्राप्त हुए? बेराट से। सवाल नंबर 66 है, अशोक का कौन सा अभिलेख बेराट से प्राप्त हुआ? भानु अभिलेख। सवाल नंबर 67 है, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता बालाथल किस स्थान पर स्थित है? तो कौन से स्थान पर है दोस्तों? उदयपुर में। सवाल नंबर 68 है, यल सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रो वी एन मिश्र।
सवाल नंबर 69 है, रंगमल सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। 70वां सवाल है, ओजियाना सभ्यता स्थल कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा। सवाल नंबर 71 है, नगरी सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। बरौर सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? गंगानगर। सवाल नंबर 73, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? डेरा तरखाना वाला व चक 64। सवाल नंबर 74, पांडवों ने किस स्थल पर अज्ञातवास व्यतीत किया था? मत्स्य प्रदेश के विराट नगर में। मत्स्य प्रदेश के विराट नगर में। सवाल नंबर 75, किस बौद्ध ग्रंथ में 16वीं महाजनपदीय का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय। 76वां सवाल है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। कहाँ पे मिलता है मत्स्य का? ऋग्वेद में। सवाल नंबर 77 है, विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह किसके साथ हुआ था? अभिमन्यु के साथ। किसके साथ हुआ था दोस्तों? अभिमन्यु के साथ। प्यारे दोस्तों, आपके सामने सवाल नंबर 78वां है, अभिमन्यु व उत्तरा का विवाह। अभिमन्यु व उत्तरा का पुत्र कौन था जो पांडवों का उत्तराधिकारी बना? दोस्तों सवाल नंबर 79 है, भारत के किस काल को राजपूत काल की संज्ञा दी गई? तो पूर्व मध्य काल 7वीं सदी मध्य से 12वीं सदी तक। सवाल नंबर 80 है, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान किन्होंने माना? डॉक्टर G.H. ओझा व C.V. वेद ने। सवाल नंबर 81 है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत किसका था? चंद्रबरदाई। दोस्तों सवाल नंबर 82 है, चंद्रबरदाई ने किस रचना में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड में से बताई? पृथ्वीराज रासो। किससे बताई थी दोस्तों? पृथ्वीराज रासो। अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किस मुनि के यज्ञ से हुई? मुनि विशिष्ट। किस मुनि के? विशिष्ट। मुनि विशिष्ट। वशिष्ठ के यज्ञ से कौन कौन से राजपूत उत्पन्न हुए? परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। सवाल नंबर 85 है दोस्तों, राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति किसने बताई है? डॉक्टर D.R. भास्कर भंडारकर। सवाल नंबर 86 है, राजपूतों के ब्राह्मणों से उत्पत्ति सिद्धांत का किसने खंडन किया? डॉक्टर दशरथ शर्मा। सवाल नंबर 87, किसने राजपूतों को विदेशियों की संतान बताएं? कर्नल जेम्स टोल्ड। सवाल नंबर 88, अबुल फजल ने गुइल वंश को ब्राह्मणों से संबंधित किसने बताया है? गोपीनाथ शर्मा व नेहण सिंह। गोइल वंश के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक कौन था? भप्पा रावल। कौन सा दोस्तों? भप्पा रावल। सवाल नंबर 92 दोस्तों, भप्पा रावल ने किसे हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो मानमोरी को। किसके हराकर? मानमोरी को। सवाल नंबर 93, भप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर कहाँ पर बनवाया?
कैलाशपुरी में। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया? नागदा को। किसे बनाया था दोस्तों? नागदा को। सवाल नंबर 95 पे बप्पा रावल ने कौन सी उपाधि धारण की? कालभोज। नागदा। 95 बप्पा रावल ने कौन सी उपाधि धारण की? कालभोज। सवाल नंबर 96 इतिहासकार सी विवेद बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? यूरोप के चार्ल्स मोटेल को। सवाल नंबर 97 है भूताला का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? भूताला का किसके बीच लड़ा गया था? चेतर सिंह और इल्तुतमिश 1227 में। सवाल नंबर 98 है भूताला के युद्ध का वर्णन किस ऐतिहासिक सूरी ताहसीह ग्रंथ से मिलता है? अमीर मर्दन जय सिंह। सवाल नंबर 99 है अमीर मर्दन में कहाँ गया है? इल्तुतमिश। दोस्तों आपके सामने आशा करता हूँ कि दोस्तों कालू क्लासेज बूंदी में आपका स्वागत है और मुझे आशा है कि आपको हमारी क्लास को देख के बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप हमारी क्लास को शेयर, बेल आइकन, कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी क्लास पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो डालते आपके नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। थैंक यू, धन्यवाद।